प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 नीति वचन उसका 6 अध्याय की मैं स्टडी कर रहा था और उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हे आलसियों, चींटियों के पास जा, उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। जब मैं ये पढ़ रहा था मैं सोचने लगा, अरे चींटी तो इतनी छोटी सी होती है, इस चींटी से हम क्या सीख सकते हैं कि बुद्धिमान हो जाए। तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करने लगा, स्टडी करने लगा। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं खुद ही इस चीज से आश्चर्यचकित हो गया कि चींटी एक छोटी सी चींटी, इसके अंदर इतने गुण, इतनी योग्यता। तो मैं इन चीज़ों को मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में सीखा है। एंड देन जो मैंने फर्स्ट थिंग जो चींटियों से सीखा है, चींटी छोटी होती है पर उनका अपने वजन का ना, उसको जो वेट होता है उसके 5,000 गुना भार उठा सकती है। पहली बात, चींटी अपने वजन के 5,000 गुना भार उठा सकती है। इसका मतलब ये छोटी है लेकिन ये जो है बहुत ताकतवर है। मैं चींटी के जीवन से आपको क्या सिखाना चाहता हूं, ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप अपने आप को छोटा मत समझिए। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो योग्यता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप और मैं अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन चींटी इतनी छोटी होती है लेकिन वो अपने आप को समझ पाती है और तभी तो चींटी अपने भार के 5,000 गुना भार उठा सकती है। आप चींटियों को देखें, ऑब्जर्व करें और देखें उन्हें कि कितना अपने वजन से कितना भारी चीज़ों को उठा सकते हैं। पहली बात जो आप में सीख सकते हैं चींटियों के जीवन से, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। अपने आप को मत समझिए, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो दुबला पतला हूँ, या मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है। ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिव चीज़ें जो आपको कमज़ोर करती हैं, उन चीज़ों को आप चींटी के लाइफ से सीख करके बुद्धिमान बने कि नहीं, मेरे अंदर वो ताकत है, नहीं मेरे अंदर वो शक्ति है, उस चींटी के समान वो शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। दूसरी बात जो मैं चींटी के जीवन से सीख रहा था, चींटी जो होती है स्वयं अनुशासित होती है, सेल्फ डिसिप्लिन होती है। एंड चींटी स्वयं अनुशासित होती हैं। तो एक चीज़ जो आपको मुझे सीखने की आवश्यकता है चींटी से, ये हम लोगों को कोई भी क्षेत्र हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। आर्मी में आप जाइए, आर्मी में डिसिप्लिन प्रायोरिटी है, डिसिप्लिन को प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल में डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, ऑफिस में डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, घर में भी डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में जीवन के आप जाइए, अनुशासन बहुत ही जरूरी है और एक अनुशासित व्यक्ति ही सफल हो सकता है। जो अनुशासन का पालन नहीं करता है वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, सेल्फ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन का जो अनुसरण करता है, वही व्यक्ति सफल हो जाता है। तो दूसरी बात चींटी के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्टडी में सेल्फ डिसिप्लिन रखें और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखें और अपने डेली रूटीन में सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखें। यही आपको सफलता की पहल में आगे लेकर के जाएगा। एंड देन तीसरी बात जो मैं चींटी के जीवन से सीख रहा था वो है, चींटी भविष्य की तैयारी वर्तमान में करती है। चींटी भविष्य की यानी आने वाले कल की तैयारी वर्तमान में करती है। आप चींटियों को देखिए, वो बरसात के लिए गर्मी में ही बटोर लेती है, ठंड में
ठंड के लिए गर्मी में अपने लिए बटोर लेती है, यानी स्टोर करके रख लेती है। तो जो चींटी से जो हम सीख सकते हैं, चींटी जो है भविष्य के लिए वर्तमान में ही तैयारी कर लेते हैं। आप और मैं आज वर्तमान को अगर अपना सिक्योर नहीं करेंगे तो आपका और मेरा फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा। अपने आप को पर्सनल लर्निंग के लिए अपने आप में डेवलप कीजिए अपने आप को, और भविष्य के लिए अभी से तैयारी करें, क्योंकि जब आप अभी से तैयारी करेंगे तभी हमारा भविष्य, कल का भविष्य अच्छा हो सकता है। तो चींटी के से ये सीखने की आवश्यकता है कि भविष्य की तैयारी वर्तमान में ही करें। दोस्तों, आप अपनी एजुकेशन में सफल होना चाहते हैं, अच्छा कैरियर देखना चाहते हैं, अपना अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं, अभी से स्टडी करना शुरू करें, अभी से मेहनत करें, अभी से अपने आप को तैयार करें, तभी जा करके आप भविष्य में वो बन पाएंगे जो आपके लाइफ का एम है, जो आपके लाइफ का आपने एक अपने फ्यूचर के लिए एक विजन या फ्यूचर प्लानिंग करके रखा है कि मैं ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, और इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, आर्मी का ऑफिसर बनूंगा। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर वहाँ आप जाना चाहते हैं, भविष्य में वो अपने आप को देखना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी करें, अपने वर्तमान से ही तैयारी करें, वेल प्रिपरेशन के साथ अपने आप को तैयार करें। एंड देन आगे जो मैं चौथी बात चींटी के जीवन से सीख रहा था, चींटी टीम में काम करती है। चींटियाँ जो है एक टीम यानी ग्रुप में काम करती है। आप कभी चींटी को अकेले नहीं देखेंगे, या अकेले दिखती है लेकिन अक्सर लाइन लाइन में, एक एक लाइन में वो काम करती है, यानी टीम वर्क जो है ये चींटी से आप मैं सीख सकते हैं। तो चींटी के अंदर वो क्षमता होती है कि लोगों के साथ एकजुट होकर यानी टीम में मिल करके वो काम करती है। दोस्तों, जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भी लोगों के साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट में आप जीत हासिल को करना चाहते हैं तो टीम वर्क करना पड़ेगा, एक व्यक्ति से जीत नहीं मिलती है ना। तो मिल करके जब टीम वर्क होता है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप ला सकते हैं। तो टीम के साथ काम करें, टीम वर्क करना सीखें, क्योंकि किसी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं वहाँ पर भी टीम के साथ आपको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि टीम में जब हम काम करते हैं, ग्रुप में जब हम काम करते हैं, बहुत जो मुश्किल काम है उसको आसान हो जाता है। तो टीम वर्क में काम करना सीखें। अपने आप को स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं या कॉलेज में हैं आप, या जॉब करते हैं, या किसी भी सोशल वर्क में हैं, या मिनिस्ट्री में हैं, या कहीं भी आप अपने जीवन में टीम वर्क करना शुरू करें। टीम के साथ आप काम करेंगे, आप देखने पाएंगे कि कितना ह्यूज टास्क जो है आप अचीव कर पाओगे। एंड देन पांचवी बात जो मैं चींटी के जीवन से सीख रहा था वो ये है कि चींटी जो है लगातार प्रयास करती है, लगातार प्रयत्न करती हैं, और कभी भी गिव अप नहीं करती है। चींटी लगातार प्रयास करती हैं, लगातार प्रयत्न करती हैं, कभी भी गिव अप नहीं करती है। तो 5 बातें मैंने चींटी के जीवन से आपको सिखाया, और इस बात से जो 5वीं बात मैंने बताई कि चींटी लगातार प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं, शायद आप एक बार असफल हो गए हैं, विफल हो गए हैं, लेकिन अपना प्रयास करना ना छोड़ें, लगातार प्रयास करते रहें जब तक आप उसको हासिल न करें। जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। एक मंद बुद्धि जब एक कुआं के पास गया और उसने देखा कि वो रस्सी जो कुआं के से पानी खींचने के लिए लगी हुई है, लगातार लगातार उसमें वो पानी खींचते खींचते किसी कठोर पत्थर पर निशान बन सकता है। तो इस मंद बुद्धि ने सोचा कि मैं क्यों नहीं, मेरे मस्तिष्क में क्यों नहीं ये बुद्धि, ये ज्ञान समा सकता है। मालूम है गौतम बुद्ध वो बन गए। दोस्तों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप और मैं जब लगातार प्रयास करते हैं तो हर एक मुश्किल चीज़ आसान हो जाती है। आप किसी चीज़ में एक बार फेल हो गए, लगातार प्रयास करें। जैसे एडिसन
थॉमस एडिसन के बारे में, बल्ब का विकास आविष्कार करने वाले। 999 बार, मतलब ऑलमोस्ट 1000 बार वो फेल हुए, लेकिन उनके इतनी प्रयत्न के बाद वो सफल हुए। आप सफल होना चाहते हैं, इतिहास को रचना चाहते हैं, लगातार प्रयास करें, आप 100% सफल हो जाएंगे। तो छोटी चींटी बहुत बड़ा पाठ आपको मुझे सिखा सकती है। जैसे पहली बात मैंने बताई, चींटियाँ छोटी होती है लेकिन अपने वजन के 5000 गुना भार वो उठा सकते हैं। रिसर्च में आया है, आप पढ़ सकते हैं गूगल में। एंड देन चींटी स्वयं डिसिप्लिन होती है, सेल्फ डिसिप्लिन होती है, अनुशासित होती है। आप और मैं भी अनुशासित बने। एंड वो वर्तमान में ही, चींटी वर्तमान में ही भविष्य की तैयारी कर लेती है। एंड चींटी जो है टीम में काम करती है। एंड चींटी जो है लगातार प्रयास और प्रयत्न करती रहती है। दोस्तों, अगर आप और मैं अगर अपने जीवन में इन 5 बातों को उतारेंगे, आप और मैं बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बन जाएंगे। आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप अपने बैकग्राउंड को छोटा मत समझिए, आप अपने आप को मत समझिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। जब एक छोटी चींटी इतना बड़ा काम कर सकती है, तो आप मैं तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस चींटी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारें और एक सफल व्यक्ति बने। और आप अगर एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे, आप भी आशीषित होंगे, आपके द्वारा दूसरे भी आशीषित होंगे। दोस्तों, अगर इस संदेश से आपको आशीष मिली है तो ज़रूर कमेंट में लिखें और दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी प्यार दें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, सीखता हूँ। तो आपका उत्साह मेरे लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।